बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर 1 में हमने यूनिट नंबर 5 एक्सपोनेंट के मैथ फ्लैश में मौजूद क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखा और देखा कि उनके क्या क्या आंसर्स आते हैं। आज हम लेक्चर 2 में एक्सपोनेंशियल नोटेशंस के अबाउट सीखेंगे कि ये क्या होती है और ये कैसे इसका वर्क किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है व्हेन वी राइट 2 पावर 5, इसका मतलब वो कह रहा है कि इट बेसिकली मीन्स, इसका जो मतलब है कि हमने 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आगे ब्रैकेट में उसने राइट भी किया हुआ है कि 2 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 5 टाइम्स, कि 2 जो है वो 5 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 5 का आंसर आ जाएगा। तो 2 की पावर 5 इज़ कॉल्ड द फिफ्थ पावर ऑफ 2, इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं। और उसके बाद वो हमें बता रहा है कि बेस क्या होती है और पावर क्या होती है। वो बता रहा है कि 2 जो है वो बेस है, 5 जो है वो पावर है या एक्सपोनेंट है। इट मीन्स के पावर और एक्सपोनेंट जो है वो सेम चीज़ के दो नाम हैं। और बेस हमारे पास जो वैल्यू नीचे दी गई होती है वो बेस कहलाती है। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, घर की बेस या किसी भी चीज़ की, हम कहते हैं बच्चे की बेस बन जाए, मतलब बच्चे का जो स्टार्टिंग है वो अच्छा हो जाए ताकि उसको नेक्स्ट काम समझ में आ जाए। घर की बेस मजबूत होनी चाहिए, मतलब घर में जो नीचे हम नींव बना रहे हैं वो मजबूत हो ताकि हमारा घर ऊपर अच्छे तरीके से खड़ा रहे। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू होगी वो बेस कहलाएगी और जो ऊपर वैल्यू दी गई होगी छोटे वाली वो पावर कहलाएगी या हम उसको एक्सपोनेंट कहेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पे हमारे पास यहाँ पे एक्सपोनेंट की डिफ़ाइन दी हुई है। वो कहते हैं कि एक्सपोनेंट टेल द नंबर ऑफ टाइम्स, एक्सपोनेंट हमें बताता है कि कितनी दफ़ा द बेस नंबर इज़ मल्टीप्लाई होता है बाय इटसेल्फ, कि एक्सपोनेंट हमें बताता है कि बेस नंबर अपने आप के साथ कितनी बार मल्टीप्लाई होता है। जैसे हमने एग्जांपल पीछे देखा था कि 2 की पावर 5 थी, तो 5 जो है वो हमारा पावर थी जो कि बता रहा था कि 2 ने कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होना है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट डिफ़ाइन दी गई है वो है एक्सपोनेंशियल नोटेशन की। एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है? वो कहता है कि नोटेशन विच एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, ऐसी नोटेशन जो प्रोडक्ट को शो करती है, मतलब इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन बाय इटसेल्फ अपने आप के साथ सेवरल टाइम्स इज़ नाउन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशंस। नीचे उसने इसकी एग्जांपल भी दी हुई है। जैसे वो कहता है कि अगर हम -3 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमने -3 की पावर 2 लिखा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाएगी। क्योंकि वैल्यूज़ सेम थी तो हमने इनकी पावर्स लगा दी, तो जो पावर लगाने वाला प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो आंसर इसका जो है वो 9 आ गया। जैसे अब यहाँ पे 7 जो है वो 3 टाइम्स 1 2 एंड 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 7 की पावर 3 हो गई। तो 7 की पावर जब 3 होगी तो 7 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो -343 आंसर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको जो लिखने का तरीका बताया गया है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेक्चर में एक्सरसाइज देखेंगे, तो आप इन डिफ़ाइंस को याद कर लें, क्योंकि ये डिफ़ाइंस याद करेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में काफ़ी सारी चीज़ें इन डिफ़ाइन और मैथ फ्लैश से रेलिवेंट होंगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।